नमस्कार, आप देख रहे हैं ICBN न्यूज़ चैनल। लगातार हम जनता की आवाज़ जन जन तक पहुंचाते रहते हैं और उठाते रहते हैं। अभी हम पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल में। आज शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मीटिंग के दौरान बूथ कार्यकर्ताओं तथा बूथ अध्यक्ष से बातचीत की और उत्साह बढ़ाया। उसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मीडिया कर्मी को संबोधित करके क्या कुछ कहें, पूरी बातें इस वीडियो में सुनें। दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था और G20 में जब मैं भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी बात करता था तो स्वाभाविक रूप से मैं बिहार का उदाहरण विस्तार से समझाता था। अब एक बार फिर बिहार के लोग लोकतंत्र को मजबूत करने जा रहे हैं। बिहार ने भाजपा और एनडीए को मजबूत करने का मन बना लिया है। बिहार के लोगों के संकल्प के बीच बीजेपी के बूथ अध्यक्षों की, पन्ना प्रमुखों की बहुत बड़ी भूमिका है। बूथ मजबूत होगा तो भाजपा मजबूत होगी और मेरा तो स्पष्ट मत है, चुनाव कोई भी हो, पंचायत का हो, पालिका का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का, हमारा लक्ष्य रहता है पहले बूथ जीतना। और जो संगठन की इकाई बूथ जीतने पर जोर लगाती है वो हमेशा चुनाव जीतती रहती है। और इसलिए मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये हम सबका संकल्प है। और इसके लिए आप लोग अनेक प्रयोग करते हैं, आपको जमीनी जानकारियां होती हैं, उत्साह और उमंग के साथ आप लगातार काम करते रहते हैं। तो जब आप जैसे कार्यकर्ताओं से बात करता हूं तो मुझे भी बहुत सारी नई जानकारियां मिलती है, जमीनी हकीकतें मिलती है और वही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और इसलिए मैंने सोचा चलो चुनाव की धूम मची हुई है तो बिहार के कार्यकर्ताओं से बात करूंगा तो हो सकता है मुझे भी राजनीति के नए पाठ पढ़ने को मिल जाएंगे। आइए सबसे पहले हमारे कौन से बूथ कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, से कोई लाभ महसूस होता है, उसको क्या फील होता है? जी, आरक्षण का भले ही उन्हें लाभ न मिल रहा हो, लेकिन नारियों के लिए पहले किस तरह की योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे वो मातृवंदन कार्यक्रम चलाया गया है जिसमें उन्हें पैसे दिए जाते हैं, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या उन्हें शौचालय का जो लाभ दिया गया है, तो ये सारी चीजें उन्हें बहुत प्रभावित कर रही हैं। और जब सरकार के लिए आप क्या कर रहे हैं आज, क्योंकि आपके यहाँ तो पहले राउंड में ही वोटिंग है, जी कोई वोटिंग है आपके यहाँ तो चुनाव तो बहुत जोर पकड़ गया होगा, तो क्या करते हैं, दिन भर कैसे करते हैं? जी, हमारी सभाएं भी होती है और सभा होने के साथ हम लोग टोली बना के घर घर जाते हैं। महिलाओं की टोली होती है। मिथिला जी के लिए तो इस बार राम दूत बड़ी अद्भुत होने वाली है जी सर, क्योंकि रामलला का भव्य मंदिर में विराजे हैं तो पूरी मिथिला गर्व महसूस कर रही है जी। मुझे बताइए लोगों में कैसा उत्साह है? बहुत अच्छा उत्साह है सर, क्योंकि माँ सीता को 500 वर्षों के बाद अपना घर मिला है। हाँ जी, इस बार रामनवमी बहुत ही उत्साह और संघर्ष के साथ हम लोग मनाएंगे सर। तो लोग मैं आशीर्वाद दे रहे हैं क्या? जी, डबल रामनवमी होगा सर इस बार।
अच्छा, गांव में गरीब को भी घर मिला और सीता माता को भी घर मिला। जी कि बुद्ध का कार्यकर्ता कितनी बड़ी जिम्मेवारी निभाते हैं भैया थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। और लोगों के बीच प्रशांत भैया सरकार के संवाद को पहुंचाते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार को बदलना है, बिहार के लोगों से संपर्क करना है और खास करके नए जनरेशन के लोगों को ये बताना है कि विगत कालखंडों में किस तरह से जंगल राज यहाँ के विकास की गति को ठहरा दिया, प्रतिभा का दमन किया, सामाजिक ताना बाना को तोड़ा और आज जरूरत है एनडीए सरकार के 10 वर्षों की उपलब्धियों को, जो आज नौजवानों के मन के अंदर आत्मविश्वास पैदा किया, महिलाओं का सम्मान बढ़ाया, महिलाओं को रोजगार के अवसर में भागीदारी दिलाया, किसानों के उत्थान के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए काम किया। प्रधानमंत्री साफ शब्दों में देश बदल रहा है, बिहार बदलने का संकल्प लोगों तक पहुंचाना है और बिहार का जो गौरवशाली वैभवशाली इतिहास था उसको फिर से स्थापित करने के लिए सभी नौजवानों को हर घर तक जा करके लोगों को बताना। प्रधानमंत्री आएंगे सर कि 7 तारीख को फिर हमारे नवादा के अंदर लगातार आना। बिहार से जो उनका लगाव है, उनका संकल्प है कि बिहार की संपन्नता बढ़ेगी, बिहार खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। ये संकल्प हर बार वो दोहरा रहे हैं। स्थापना दिवस को भी लेकर उन्होंने कहा है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को है और कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक कार्यकर्ता के भाव में बताया है कि हमारी स्थापना दिवस हमारे गौरवशाली वैभवशाली भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का स्वरूप में ये बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका है। सर, बेटी के खिलाफ बहू को प्रचार में उतारे हैं क्या वहाँ? देखिए, बड़ी विडंबना है बिहार के अंदर। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी का परिवारवादी जमींदारी मानसिकता साफ झलक रही है। जमींदारी मानसिकता साफ झलक रही है। एक तरफ बेटी के लिए जो सिंगापुर में, आप जानते ही हैं कि सिंगापुर कितना ऐसो आराम का जगह है और किस तरह का माहौल है, किस तरह का कल्चर है, उनको छपरा ले आए हैं और छपरा की बेटी ऐश्वर्या को घर से बाहर कर दिए, तलाक के लिए विवश कर दिए हैं। वो इंसाफ तो मांगेगी। सिंगापुर के लोग छपरा में आकर के सेवा का भाव का निर्वहन कैसे करेंगे? बिहार को किस मानसिकता में वो ले जाना चाहते हैं, ये साफ झलक रहा है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, आप अगर जो जाति की बात करते हैं, उस जाति की बेटी ऐश्वर्या नहीं थी, एक पूर्व मुख्यमंत्री की पोती थी। आप उसे क्यों नहीं खड़ा किए? क्यों इंसाफ उसे नहीं दिए? पूर्व मंत्री की बेटी थी, छपरा की बेटी थी। आपके मन के अंदर भाव सम्मान का नहीं, बेटी के अपमान का है और कहीं न कहीं आपकी ये मानसिकता साफ झलक रही है कि बिहार के बेटियों को आप सिंगापुर से ला के सम्मान नहीं दिला रहे। वो जो खड़ी हुई है उनके भी मन में ये भाव और डर है कि जब यहाँ की बेटी अपनी बहू को सम्मान नहीं दिलाए तो हम तो अब दूसरे घर की बहू बन चुके हैं, हम तो पराया बन चुके हैं। अपने घर की बहू का सम्मान नहीं तो दूसरे घर के बहू पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये संदेश भी जाएगा। विजय सिन्हा सर, क्या बीजेपी ऐश्वर्या को मंच पे लाएगी? मैं देखिए पारिवारिक मामला में नहीं पड़ता, लेकिन मेरा प्रश्न है कि नेचर और सिग्नेचर दिखाई पड़े, करनी कथनी दिखाई पड़े। आप एक तरफ कहते हैं बेटी का सम्मान कर रहे, बहू भी बेटी होती है, उसका सम्मान क्यों नहीं?
और हम हमेशा हर बेटी का, हर माँ का, हर बहन का ये शक्ति स्वरूपा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हम शक्ति का उपासना करते हैं। और हम तो सौभाग्यशाली हैं, इस बिहार की धरती, माँ जानकी की धरती, जो शक्ति की भूमि है, जिस पटना में खड़े हैं, ये पटन देवी की भूमि भक्ति की भूमि है। और हमारे बगल में गया मंगला गौरी मुक्ति की भूमि है। शक्ति, भक्ति और मुक्ति की भूमि बिहार है। और शक्ति का अपमान करने वाले को कभी कल्याण नहीं होगा। बिहार की जनता